यहाँ से इस गेट से ज़बरदस्ती इसने पकड़कर अंदर खींचकर यहाँ पे धक्का दिया मायरा को, और मेन गेट जो रोड वाला है वो बंद कर दिया। ये वाला हमारे घर के सामने पड़ता है गेट, ये हाफ बंद था। इधर से फैज़ान अंदर घुसा मायरा के रोने की आवाज़ सुन के, और इसने मेरे बेटे के साथ हाथापाई की, और पीछे ये इस पीछे वाली साइड से भागा। ये वाली साइड से मायरा जा रही थी, और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ हमारा घर। ये देखें, ये हमारा घर है, और इस टूटी हुई दीवार से शॉर्ट कट करके बच्चे हमारे रोड पे चढ़ती हैं और यहाँ से चीज़ लेने जाते हैं। और ये बेगैरत निहायत कमीना बंदा है, ये देख सकती हैं। ये इसके जूते भी दुकान में पड़े हैं, ये बगैर जूतों के भाग गया। और मैंने 15 पे कॉल कर दी है। इंशाल्लाह जैसे ही पुलिस आती है, आज मैं इस बेगैरत को छोड़ने वाली नहीं। इसको पता चलेगा कि मासूम बच्चियों का। कहती हैं कि कयामत खुद बताएगी कि कयामत क्यों ज़रूरी थी। कल से मैं इस सदमे से निकल ही नहीं पा रही हूँ कि पता नहीं क्या होने वाला था। अल्लाह ताला ने कोई हाथ का दिया, मेरा मेरा कोई काम आया, कोई मेरी किसी के साथ नेकी की हुई नेकी काम आ गई कि अल्लाह ताला ने आज मेरी बच्ची को इतने बड़े हादसे से बचा लिया। यार क्या है, इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ऐसे बेगैरत भेड़िए बाहर जो कि एक मासूम बच्ची को नहीं छोड़ते। यार मैं हैरान हूँ, उसकी बेटी की उम्र की थी। एक पल को उसने नहीं सोचा कि इतनी सी उसके घर में माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उसकी भतीजियाँ होंगी। अगर वो शादीशुदा था तो उसकी बेटी होगी। बेगैरत इंसान ने एक पल नहीं सोचा। रात 9 बजे मैं थाने से वापस आई तो रोते रोते, यकीन करे प्यारे बहन भाइयों, मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि बाजी आप ये इलाका छोड़ दो। मैं बस्ती मलाने से घर बेच के ख़त्म करके कोट छुट्टे में आई। यहाँ कोट छुट्टे से अब मैं अपने हाथों से बनाया हुआ, अपनी बेटी के हाथों से बनाया हुआ ये घर बेच कर किसी और शहर में चली जाऊँ। तो कब तक मैं शहर बदलूंगी, कब तक मैं घर बदलूंगी। मुझे कुछ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसी इंसानियत सोज वाक़यात होने के बाद भी इन बेगैरत भेड़ियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। एक मासूम बच्ची जो अपने घर से निकलती है चीज़ लेने के लिए, किस तरह से इस बेगैरत ने उसको पकड़ लिया। इसने अगली सोच ये नहीं सोची कि आगे मेरा अंजाम क्या होगा, या खुदा न खास्ता ये मेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती करने के बाद मेरी बेटी को पता नहीं कहीं क्या कर देता। अल्लाह ना करे, अगला मैं पल सोच भी नहीं सकती, मेरे मुंह से लफ्ज़ भी अदा नहीं हो सकते। शायद ये मेरी बेटी के साथ कुछ करने के बाद उसको कहीं मार कर दफना देता। मैं तो सारी ज़िंदगी रोती फिर, मैं तो एक को नहीं भूल पा रही हूँ प्यारे बहन भाइयों। मैं तो इसी डर से, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि बच्ची को स्कूल पढ़ाएं, मैं तो इसी डर से यकीन करिए अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजती। क्योंकि हमारे इस इलाके में एक दो वाक़यात ऐसे बन चुकी हैं कि बच्चियाँ स्कूल के लिए गई तो उनके साथ रास्ते में रिक्शे ड्राइवर ने इस तरह कुछ काम किया। मैं इन्हीं डर से मैं अपनी बेटी को कोई रिक्शा नहीं लगवा के देती, इसी डर से मैं अपनी बेटी को इतना बाहर नहीं जाने देती। लेकिन फिर भी डर हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है। खैर थाने गए हैं, खुद तो वो बेगैरत भाग निकला है, FIR हो गई है, उसका भाई पकड़ा गया है, उसका भाई जेल में बंद है। लेकिन मेरी हुक्काम बाला से अपील है कि ऐसे भेड़ियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। कल को वो ना हो कोई माँ मेरी तरह रोती फिरे। अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची को महफूज रखा। बाकी काफ़ी पोस्टें फेसबुक के ऊपर लग रही थी, काफ़ी लोग मुझे टिकटॉक में मैसेज कर रहे थे कि बाजी कल से पोस्टें लोगों ने लगानी शुरू कर दी हैं। हर बंदा व्यूज़ के चक्कर में था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम बच्ची का इस तरह से सोशल मीडिया पे तमाशा बने। लेकिन चंद वही बेगैरत कल थाने में उन्होंने मुझे देखा तो अपने व्यूज़ के लिए उन्होंने जाकर फेसबुक पर पोस्टें लगानी शुरू कर दी। मैं लानत भेजती हूँ उन मर्दों के ऊपर भी जिन्होंने चंद व्यूज़ के लिए मेरी बेटी, मेरी मासूम बच्ची की इज्जत का पर्दा नहीं रखा। चंद व्यूज़ और फॉलोअर के लिए उन्होंने फेसबुक पर उल्टी सीधी पोस्टें लगाई, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई कि मैं आप सबको सारी हकीकत बता दूं। कल सेकंड टाइम का वाक़या है प्यारे बहन भाइयों, 3 और 3:30 के दरमियान मैं कोट छुट्टे गई हुई थी। क्योंकि आपको पता है हमारे पास है बाइक पे हम 4-5 बंदे नहीं बैठ सकते, वैसे भी बाज़ार में रश होता है। तो मायरा को मैं अक्सर घर छोड़ जाती हूँ इस उम्मीद पर कि CCTV फुटेज भी, मतलब कैमरे भी लगे हुए हैं। ऊपर से मायरा जो है, मैं मायरा को तकीद करके जाती हूँ कि कोई भी दरवाजे पे आए तो कुंडा नहीं खोलना। आपको पता है घर में कोई मर्द तो है नहीं, दुख है सुख है, जूता है कपड़ा है, बच्चों का लेना होता है, दवाई है, कुछ भी होता है। तो बच्चे तो नहीं, उनको इतनी समझ होती है चीज़ लेने की। मैं मायरा को तकीद करके गई और जब भी मैं कहीं जाने लगती हूँ, मायरा बच्ची है, कहती अम्मी मुझे चीज़ के पैसे दे के जाओ। हालांकि चीज़ मैं लेके भी दूँ ना तो भी बच्ची है,
पैसे उसके हाथ में आ जाते हैं तो खुश हो जाती है। और हमारे घर में दोपहर के टाइम बाहर कुल्फी वाले, आइसक्रीम वाले, जिस तरह से बाहर फेरे वाले आ जाते हैं, कोई फ्रूट उन्होंने उठाए होते हैं तो बच्ची उनसे दरवाजे में ले लेती है। इसी वजह से मैं पैसे दे के जाती हूँ और मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जाऊँ और अपना बाजार का काम निपटा के मैं वापस आ जाऊँ। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा थोड़ा सा बाजार का काम था। जैसे ही मैं करके रोड के ऊपर अपने घर से मैं इस छोटी चौक वाली साइड से आ रही थी, मैंने देखा कि मायरा इस तरफ गुजर के जा रही है दीवार फलांग के। मुझे पता चल गया, मैंने कहा ये मतलब चीज़ लेने जा रही होगी, शायद कोई फेरे फेरे वाला नहीं आया होगा। क्योंकि अक्सर बच्चे मेरे जो है बाजार मतलब चौक से सौदा लेना हो तो यहाँ से पैदल चले जाते हैं। बाज़ औकात कभी हमारे पास बाइक होती है, कभी ज़ीशान अपने काम की वजह से लेकर चला जाता है, कभी फैज़ान लेकर चला जाता है बाइक। तो इस तरह से बाइक ना हो तो पैदल बच्चे जाती हैं। जिस तरह से कभी माचिस नहीं होती, वैसे तो टोटली मैं सौदा घर का राशन इकट्ठा लेके रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं बाज नहीं आते तो चले जाती हैं। इस मर्द का गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों से रवैया अच्छा नहीं था। 1-2 बार इस टाउन में पेशाब करने वाली औरतें जो आती हैं ना, भिखारी औरतें हैं, उधर उन्होंने झोपड़ियाँ लगाई होती हैं, शायद इसने उनके साथ भी कोई ज्यादती की है, बदतमीजी की है। वो इसकी दुकान में अपनी मर्जी से जा आ रही होती है। मेरा घर है, मैं अक्सर वीडियो बनाने बाहर निकल जाती हूँ दरवाजे में, औरतों को मैंने इसकी दुकान में जाते देखा, निकलते देखा। फिर एक बार मेरा बेटा मोहम्मद आज़ान आ रहा था यहाँ से, तो उसने मेरे मोहम्मद आज़ान बेटे को कहता है मैंने नल यारी लेनी तेको शायद पैसे रेसा तेको पैसे ओमेन। और मेरे बेटे ने घर आकर मुझे यही कहा कि अम्मी ये खितरान है दुकान वाला, ये बदतमीजियाँ करता है। मैं मुझे ऐसे कहने लग गया। 1-2 बार इसने मायरा को भी छेड़ने की कोशिश की, तो मायरा ने घर आके जब मुझे बताया तो जीशान गया। जीशान ने इसको वार्न किया कि आप हमारे पड़ोसी हो, आपकी दुकानदारी है, आप चलाओ, लेकिन आप हमारे साथ बदतमीजी ना करो, ना हम आपके साथ करना चाहते हैं। खैर हमने मामले को रफा दफा कर दिया। हम मामले को बढ़ाने वाले होते तो तब भी बढ़ा देते। हमें ये नहीं पता था कि ये गिरा हुआ इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, कि मामला इस हद तक पहुंच सकता है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। वहाँ पे है चौक, यहाँ चौक पे है दुकानें 2 से 4 चीज़ लेने के लिए अक्सर मायरा घर से चली जाती है। वैसे तो अपने भाइयों के साथ जाती है, लेकिन कभी कभार बच्ची है, अगर मेरी नज़र इधर उधर हो जाए तो अकेली भी चली जाती है। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ से, ये है हमारा रोड। यहाँ से जिस जगह से देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये कुत्ता जा रहा है। यहाँ से अगर यहाँ से चली जाए ना हमारे बच्चे सौदा सल्फ लेने, तो डबल हो जाता है, सफ़र ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे शॉर्टकट यहाँ से, इस टाउन की जो है ना दीवार टूटी हुई है, मैं यहाँ से भी जूम करके दिखाती हूँ। ये देख सकती हैं, ये जो टूटी हुई जगह है, यहाँ से इधर से नीचे उतरती हैं बच्चे, यहाँ से क्रॉस करके आगे से वो जो ब्लू गेट नज़र आ रहा है, ये वाली दुकान, इसका जैसे ही इसकी भी दीवार टूटी हुई, इधर से मेन रोड के ऊपर चढ़ जाती हैं, शॉर्टकट हो जाता है। तो आगे चौक है, चौक से जो भी सौदा सल्फ लाना हो तो बच्चे लेके उसी रास्ते से अक्सर वापस आ जाती हैं। तो ये जो अकेली खड़ी दुकान आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह का सामान रखा हुआ है, और इसके ऊपर तकरीबन 26-27 साल का मर्द बैठा होता है। और आते ही जाते उसका इतना बदतमीज़ रवैया है कि हर बंदे को घूरता है। हमारा घर है, हम यहाँ से अक्सर सौदा सल्फ लेने के लिए इस चौक से गुजरती हैं, या अक्सर हम उस तरफ से भी चले जाते हैं। 2 रोड लगते हैं कोट छुटा सिटी जाने को। सामने कोट छुटा सिटी है, वो मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देख सकती हैं, ये है जी कोट छुटा सिटी। यहाँ से हमें सौदा सल्फ लाना पड़ता है। तो कल दोपहर 3:30 के करीब मायरा यहाँ से गई चौक से, कहती है कि अम्मी वहाँ आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आइसक्रीम ले आऊँ। तो उस टाइम प्यारे बहन भाइयों मैं गई हुई थी बाजार कोट छुटे। कोई आधा घंटा लगा होगा हमें मार्केट का काम किया। हम अब चोटी चौक वाली साइड से माँ बेटा वापस आ रहे हैं। चोटी चौक से दूर से ही हमारा घर अकेला बना हुआ है, तो इस पे नज़र पड़ती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि साथ साथ घर भी नहीं है, फ्रंट रोड के ऊपर कोई दुकानें भी नहीं है। तो अब मैं दूर से देखती आ रही हूँ, मायरा दीवार फैलाकर कर चौक वाली साइड पे जा रही है। मैंने फैज़ान को यही कहा, मैंने कहा देखो इससे एक आधा घंटा भी सब्र नहीं हुआ, कोई रेडी वाला नहीं आया होगा, कोई कुल्फ़ी वाला नहीं आया होगा, तो अब ये चौक पे अकेली जा रही है, घर भी अकेला छोड़ के। ये तो शुक्र है, मैंने कहा मैंने कैमरे लगवाए हुए हैं, वरना इसके आसरे पे तो बंदा घर ना छोड़े। खैर हम दरवाजे पर जब तक पहुंचते, मायरा हमारी नज़रों से ओझल हो गई थी। मैं दूर से मैंने नज़र दौड़ाई, मैंने कहा जाती तो इसी रास्ते से है। जैसे ही दूर तक भी ये जाती तो नज़र आती। मैंने कहा फैज़ान इसका पता करो, अचानक से कहाँ गायब हो गई है। फैज़ान ने कहा आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ चौक से, जो चीज़ ये लेती है इसको लेकर वापस बाइक पे आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ही मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई तो फैज़ान चौक पे गया, रोड बाय रोड। तो इसने चौक पे सिर्फ एक ही दुकान है साबिर अराई की, जो कि मेरे मुस्कान के बाबा की जान पहचान वाला उसका अच्छा दोस्त है। तो कहता है मैंने उसकी दुकान पे जाके पता किया, मेरी बहन आई है। उसने कहा नहीं यहाँ तो नहीं आई। फिर फैज़ान उसी रास्ते से, शॉर्टकट रास्ते से कहता है, मैंने कहा चेक करूं कि यहाँ कहीं रास्ते में तो
कद छोटा है, भी टाउन है, मतलब वो रोड तो ऊंची है लेकिन नीचे शायद कहीं ना हो। कहता है उसी खितरान की दुकान से गुजरता हुआ कहता मैं गोदाम वाली साइड पे मुड़ा तो कहता है इसका खितरान का मेन रोड वाला जो डोर था, दरवाज़ा था, वो बंद था। जो हमारे घर पे नज़र पड़ती है ना, ये हाफ बंद था। कहता है मुझे अंदर से मायरा की ज़ोर से रोने की आवाज़ आई तो इसने भाग कर उसी बाइक खड़ी की तो गोदाम में घुसने की कोशिश की। अब मैं भी दरवाजे में खड़ी देख रही हूँ, मुझे ये तशवीश है कि अचानक से यहाँ कहाँ गायब हो गई। तो जैसे ही मैंने देखा फैज़ान दुकान में घुस रहा है तो मुझे यकीन करें अच्छी खासी परेशानी होगी कि ये इधर कहाँ घुस रहा है। तो एक बार मैंने देखा कि मायरा उसकी दुकान से रोती हुई निकल रही है और वो बंदा भाग रहा है इसी साइड से, पीछे वाली साइड से। तो मायरा को इसने बाइक पे बिठाया और ये वापस आ गए। जैसे ही आए तो मायरा रोने लगी कि ये वाकया बना। फिर मैंने मायरा को तो घर छोड़ा, मैंने जैसे ही मैं चादर में खड़ी थी मैंने कहा मुझे ले चलो। जैसे ही प्यारे बहन भाइयों मैं इसकी दुकान पे पहुंची तो ये अपनी दुकान इसकी वैसे की वैसी खाली पड़ी थी, भाग गया। ये भाग के उसी साबिर चौक वाले की दुकान में जा छुपा कि यहाँ पे ये नहीं आएंगे मेरे पीछे। जैसे ही फिर मैं इसकी दुकान पे गई, इसकी दुकान खाली थी, मैंने फैज़ान को कहा इधर कहीं से भागा, ये चौक तक ही गया होगा। जैसे ही हम माँ बेटा गए चौक पे तो मैंने देखा कि ये साबिर अराई की दुकान में घुसा बैठा है। फिर जैसे ही मैं अंदर दुकान के घुस गई, चौक पूरा मर्दों का भरा पड़ा था। बालों से फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने खींच के बाहर निकाल लिया। फिर जितनी मुझसे हुई मैंने की। मेरे बेटे और हमने मिल के इस बेगैरत को पीटा। खैर वो मर्द था, मेरे साथ बच्चा था। चौक से किसी मर्द ने भी उठकर मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना इस बेगैरत को मारने की कोशिश की। हर कोई सिर्फ तमाशा देख रहा था। ऐसा नफ्सा नफ्सी का दौर आ गया। तो जब इसने हमें धक्का दिया और हमारे धक्के से ये भाग निकला, मैं दूर से मैंने देखा कि अब ये भाग गया है। उसी टाइम फिर मैंने 15 पे कॉल की। मौके पे पुलिस पहुंची, इसकी दुकान को उन्होंने बंद किया, सील किया। हमारी बच्ची से तमाम बयान लिया। फिर हम थाने गए। रात इसके ऊपर FIR भी नहीं थानेदार काट रहा था। सारा मामला सुनने के बाद इसके जो है ना रिश्तेदार वहीं पहुंच गए। फिर इसके एक भाई को उन्होंने बंद किया। अच्छा खासा वो एक अलग से मामला है कि थाने में मेरे साथ क्या हुआ, थानेदार ने क्या कहा, मैंने उसको क्या कहा, FIR किस बुनियाद पे हुई। तो वो सारी डिटेल जो है ना मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यकीन करें अभी मेरी खुद की हालत ख़राब है। मैं अभी टैबलेट खा के लेटी हुई हूँ। 9 बजे रात के थाने से आना, सुबह फिर हमें हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जी आएँ बच्ची का DNA करवाएं। वो एक अलग प्रोसेस है कि मैंने फिर मुस्मायरा का DNA करवाया नहीं करवाया, मतलब इस तरह का। तो अल्लाह ना करे कभी आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसे मामलात पेश आए, कोशिश करें। इसी वजह से मैं अपनी बच्ची का स्कूल नहीं जाने देती कि हम अलग थलग हैं। मैं एक अकेली औरत हूँ, काफ़ी दुश्मन है। दुश्मन भी इस वजह से है कि एक औरत हो कि हमारे इलाके से इतना नाम मकाम और इतनी तरक्की क्यों कर गई। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे मर्दों पे जो मेरी एक मेहनत से जलती हैं, जो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और मैं ये सारा मामला सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी। और लानत भेजती हूँ उस बेगैरत को जो सहाफ़त के नाम पे किसी का पर्दा भी ना रख सका। चंद व्यूज़ के लिए उसने पोस्ट लगा दी, क्योंकि कल वो शैतान मुझे थाने में देख के गया था। उसके बाद रात काफ़ी लोगों ने मुझे वो पोस्ट शेयर की, जिसके बाद मैंने सोचा कि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस बेगैरत के घर में तो माएँ बहनें बेटियां शायद नहीं होगी। उसने एक मासूम बच्ची की पोस्ट लगा दी, जिसके बाद मुझे तफसील के साथ आप सबको ये बात बतानी पड़ी।